बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आनंद में होंगे। आज हिंदी विषय में तुम सबका स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में 8वां पाठ देखा था। हमारे पाठ का नाम क्या था? भारत और एकता। याद है ना तुम सबको? भारत देश में बहुत सारे धर्म जाति के लोग रहते हैं और वो साथ ही एक दूसरे के साथ एकता से रहते हैं। हमने देखा है ना? चलो उसके बाद क्या हुआ है हम याद करेंगे। चलो, हमने देखा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे कि हमारे भारत देश में बहुत सारे धर्म रहते हैं, बहुत सारी जातियां रहती है, फिर भी हमारे देश की सांस्कृतिक एकता है। हमारे देश में राजनीति की वजह से बहुत टुकड़े हुए। हमारे देश के राजनीतिक के वजह से, ये राजकारणों के वजह से बहुत सारे टुकड़े हुए हैं। फिर भी हमारे देश के कुछ लोग ऐसे हैं, पूर्वज हैं, जो अपना धर्म दूसरों देशों में ले गया है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों भी गए, लेकिन ज्यादातर करके बुद्धिस्ट लोग बाहर बहुत गए और उन्होंने अपना धर्म दूसरे देशों में फैलाने की कोशिश की है। और हमारे देश की बहुत सारी भारतीय कलाकृतियों की बोलियों को हम दूसरे देशों में देख सकते हैं। लेखक कहते हैं कि कुछ पूर्वज जो थे वो मंगोलिया देश भी चले गए थे और उन्होंने ही मंगोलिया देश का राज खानदान भी शुरू किया था। फिर वहाँ के देश का जो मंगोलिया देश है उसके झंडे को स्वयंभू कहा है उन्होंने। और आज भी हमारे देश की, भारत की कुछ पुरानी निशानियां हैं जो हमें दूसरे देशों में, जैसे इंडोनेशिया, कंबोडिया, अंकोर वाट, यहाँ पे दिखाई देती थी। और उस वक्त ऐसा जमाना था कि वहाँ पे सब जन एक साथ रहते थे। और उसके बाद दूसरा जमाना आया। उस वक्त बहुत सारी जाति भेद के कारण लोग एक दूसरे से टकराने लगे थे। याद है तुम सबको? आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। हमारे समाज का संगठन जो था वो एक अजीब था। हमारे देश की एक दूसरे को जोड़ता था और एक दूसरे से अलग भी करता जा रहा था। देश का जो जाति भेद है वो अलग ही है, अनोखी ही है। हमने देखा है कि अभी कुछ समय ऐसा था, कुछ वक्त ऐसा था कि लोग एक दूसरे से छूते नहीं थे, बात नहीं करते थे, इसके साथ नहीं जाते थे, खाना नहीं खाते थे, फिर उसी के साथ शादी ब्याह भी नहीं होता था। और ये समय जो था उस वक्त बहुत कठोरपन आया था और उसके वजह से वो और भी बढ़ता चला गया है। और हमारे देश के बीच में अभी एक ऐसे दीवार बन गई है, हमारे लोगों के बीच में एक दीवार बन गई है। हम यही लोगों से बात करेंगे, हम इन्हीं लोगों के साथ खाएंगे, हम इन्हीं लोगों के घर शादी करेंगे या उनके साथ जा सकते हैं, इनके साथ नहीं खा सकते या एक दूसरे को छू नहीं सकते। और यहाँ के हालात अजीब हो गए हैं, जिसमें आप और हम पैदा हुए हैं और रहते हैं, और हमारे इसी देश के हालत बहुत खराब हो गया है। उसका अजीबपन मालूम नहीं होता है, लेकिन दुनिया वालों के लिए यह आश्चर्य की बात है। हम लोगों के लिए एकता से रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर ही अंदर बहुत सारी जकड़े सलाखें बन गई है। हम एक दूसरे लोगों के सामने तो ऐसे दिखाते कि हमें कुछ भी तकलीफ नहीं, हम लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम लोगों से डरते हैं और हमारी लोगों दूसरे धर्म के लोगों से हम लोग दूर रहते हैं। और दुनिया ये बात समझ नहीं पाती। दुनिया वाले सोचते हैं ये लोग कितने अच्छे हैं, उनके बीच में कोई भी जात भेद नहीं है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। उन्हें अनोखी मालूम होती है, ये ऐसा देश अनोखा ही लगता है। हमारे इस देश की हालत आप और हम जानते हैं। शादी ब्याह करते हैं, खाते पीते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं खाते पीते हैं। मतलब पहले हम लोग एक दूसरे के साथ खाते थे और अभी नहीं खाते हैं। मतलब क्या है कि हम एक दूसरे के साथ लोगों के सामने खाते पीते हैं, लेकिन अगर हम लोग घर पे रहेंगे तो लोगों के साथ ऐसे दिखाते हैं कि हम इन लोगों से दूर रहते हैं। हम लोग अपने लोगों के साथ ही, हमारे ही जाति के, हमारे ही धर्म के लोगों के साथ रहते हैं, हमारी भाषा बोलने वाले के लोगों के साथ ही रहते हैं। हम लोग दूसरे
जाति के दूसरे भाषा के बोलने वाले लोगों से दूर रहते हैं। और लोगों दूसरे देश के लोगों को, चाहे हम लोग एशिया के बाहर चले जाए, अमेरिका जाए या अफ्रीका जाए या यूरोप जाए, लेकिन उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये कुछ भी नहीं है, ये सब भारतीय लोग अच्छे हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। और यही अजीब बात सबको मालूम होती है, उनको पता ही नहीं है, उनको समझ में नहीं आता कि सच्ची बात क्या है। वो भारत के बारे में उनका अनोखापन ऐसे लगता है। यह हमारे बीच की जाति पात की रुकावटें जो आई है, वो हमारे देश की एकता को एकत्रित होने के लिए रुकावट डाल रही है। यह एक ही बात बुराई है जो हमारे समाज को तोड़ती है, मिलने नहीं देती है। बच्चों, तुम सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा है? हम लोग एक दूसरे के साथ, जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं तो हम लोग मित्रों के साथ, सहेलियों के साथ, सबके साथ अपना टिफिन खाते हैं। लेकिन अगर हम लोग घर पे रहते हैं तो हम लोग दिखाते नहीं है कि हम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। हम लोग सिर्फ अपने नजदीक के दोस्तों के साथ ही रहते हैं, ऐसे दिखाते हैं। या परिवार के साथ भी हम लोग ऐसे ही, हमारा परिवार भी वैसे ही। अगर कोई दूर के रिश्तेदार होते तो हमारे सिर्फ मम्मी या पापा ही शादी या ब्याह में जाते हैं या कुछ कार्यक्रम में जाते हैं, सबको लेके नहीं जाते, क्योंकि वो सब चीजों में सबको नहीं मिक्सअप करते हैं, मिलाते नहीं हैं। समझ में आया तुम सबको? आगे देखते हैं क्या कहता है लेखक कहते हैं कि हमारी यही जाति भेद की बात है, जो जाति प्रथा है वही सबसे खराब चीज है। हम आपसे बहस करते हैं, कभी प्रजातंत्र या समाजवाद की ओर, कभी कभी ये बहुत सारी बातें झगड़े में उतर जाती है, ये बहस होने लगती है उसके बारे में, समाजवाद के बारे में या प्रजा के बारे में। हमारा प्रजा ऐसा है, तुम्हारी प्रजा वैसी है, जाने किस किस की है ये। इन सब से, चाहे प्रजातंत्र को चाहे समाजवाद हो, उनमें से कहीं भी जाति प्रथा नहीं आ सकती। और यही जाति धर्म की बातें बहुत सारी जगह पे आ जाती है। हमारा धर्म ऐसा है, तुम्हारा धर्म ऐसा है, हमारा समाज ऐसा है, तुम्हारा समाज ऐसा है। हर चीज में हम एक दूसरे को झगड़े के लिए उतरते हैं। वैसे तो हम किसी को दिखाते नहीं कि हम लोग जात भेद मानते हैं, लेकिन अगर कुछ बातें हो जाए तो हम लोग एक दूसरे की जात निकालते हैं। समझा बच्चों? आगे देखते हैं। और हमारे इस सब चीजों का असर कहाँ पे होता है? हमारे समाजवाद के ऊपर और प्रजातंत्र के ऊपर। जाति प्रथा देश तथा समाज के टुकड़े करके उसके ऊपर नीचे और अलग अलग भागों में बंटाती है। और यही जाति भेदता हमारे समाज को भी एक दूसरे से तोड़ती है, उनकी भाषाओं को भी तोड़ती है, और हमारे बीच में अलग अलगपन की एक रेखा खींचती है, हमें बांट देती है कि हम इनके साथ बातें नहीं कर सकते। अभी हम लोगों ने इसके साथ झगड़ा किया, इसका मतलब हम उनके साथ बातें नहीं कर सकते हैं, हम मिल नहीं सकते हैं। और यही सबसे बहुत पुरानी बात है, यही हानिकारक बात है, जो है झगड़ा और जाति भेद। चलो आगे देखते हैं क्या हुआ है। और एक जमाना ऐसा था जब भारत बहुत ऊंचा पहुंचा हुआ था। लोग आजादी से दुनिया भर में आते जाते थे, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से और भारत की शक्ति से दुनिया के लोगों को प्रभावित करते थे। और एक जमाना ऐसा था जहाँ पे हमारा देश आजाद होने के बाद हम लोग आजादी से इधर उधर घूमते थे, आते जाते थे, अपनी बुद्धि से, शक्ति से हम लोग अपना नाम इस भारत के हर कोने में अपने देश का नाम करा रहे थे। और यही लोगों के ऊपर प्रभावित हो रहा था, हमारे देश की शक्ति प्रभावित हो रही थी। फिर एक जमाना आया था, वहाँ पे हम लोग जाति भेद में पड़ गए थे, और अब तक हम पड़े हुए हैं। मैंने अपने देश की जाति भेद वगैरह की बहुत कमजोरियां बताई, जिनके हम गिर गए हैं, और हमारे जाति भेद के कारण हमारे बीच में बहुत सारी खामियां आने के वजह से हमारे देश का इतिहास बहुत खराब हो गया। हमारे देश का इतिहास कहता है हमें धर्म के मामलों में एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन ये जाति भेद की वजह से, जाति भेद